नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार एक बार फिर से डूबेगा। तो वहीं जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जदयू और बीजेपी में लड़ाई हो रही है। तो वहीं पप्पू यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में फिर से बारिश तबाही मचाने वाली है। देखिए, पटना सहित बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। जहां मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के 19 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया है, तो वहीं उत्तर बिहार में ग्रीन के साथ ब्लू अलर्ट जारी है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और किशनगंज में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है, लेकिन बिहार के 26 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। यहां विशेष अलर्ट जारी किया गया और इन जिलों के लोगों को अकारण घर से बाहर निकलने तक मना किया गया है। और ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ अधिकांश स्थानों पर भयानक बारिश होगी। तो वहीं दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भारी बारिश होने वाली है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया है। इनमें अब उठापटक होने लगी है। देखिए, जदयू नेताओं में बीजेपी के खिलाफ इस प्रकार से गुस्सा नजर आया कि बीच रोड पर इनके अब पोस्टर जला दिए गए। आप देख सकते हैं जदयू का गुस्सा किस प्रकार से आरके सिंह वाले पोस्टर को जलाया जा रहा है। जदयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ गुस्सा इस प्रकार देखा गया कि आरके सिंह मुर्दाबाद के नारे लगे, तो वहीं बीच सड़क पर फूंका गया पुतला। अब बीजेपी और जदयू में लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला बीते दिन आरा में देखने को मिला, जहां रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की तस्वीर वाले बैनर को जला दिया है। और इस मौके पर पूर्व सांसद मीना सिंह समेत जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भी बयान जारी कर विरोध दर्ज किया। जदयू नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के पोस्टर बैनर उखाड़ करके उसे बीच रोड पर जलाया। सोचिए, बीजेपी और जदयू में किस प्रकार अब लड़ाई शुरू हो गई है। ये नेता एक दूसरे के खिलाफ अब इस प्रकार से रोड पर दिख रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से पोस्टर जलाए जा रहे हैं। बिहार में हो रही भयंकर बारिश से बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। और यदि बेतिया की बात करें तो बेतिया शहर लगभग पूरा का पूरा डूब गया है। देखिए, बारिश ने बिगाड़ दी है शहर की सूरत। बेतिया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर में जलजमाव हो गया है। तालाब में तब्दील हो गए हैं चौराहे। बेतिया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बेतिया के पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। घुटने भर से ज्यादा पानी शहर की सड़कों पर चल रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है और नगर निगम के द्वारा पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर का हर चौक चौराहा तालाब में तब्दील हो चुका है। हालात इतनी खराब है कि पूरे शहर के सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी चल रहा है। कई गाड़ियां पानी में बंद हो चुकी है। अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोगों का कहना है लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद नगर निगम के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और बेतिया की इतनी जो खराब स्थिति हुई है ना, वो नगर निगम की लापरवाही के कारण ही हुई है। पप्पू यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर है। तो इधर कहा जा रहा है कि बाढ़ में मदद के लिए नीतीश और तेजस्वी को नहीं बल्कि पप्पू यादव को पुकार रहे हैं बिहार के लोग। हिटलर शाही छोड़े सरकार। देखिए, जाप नेता यश शेखर ने कहा है कि पप्पू यादव जेल से बाहर निकलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए बेचैन है, वे छटपटा रहे हैं। कहा गया कि पप्पू यादव बेल टूटने के मामले में जेल में 108 दिनों से बंद हैं। इस मामले में उन्हें जल्द ही बेल मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के हिटलर शाही रवैये की वजह से वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोरोना काल में पप्पू यादव ही थे जिन्होंने जान की परवाह किए बिना अस्पताल घूम करके लोगों की मदद की।
संकट के उस काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसी कैमरे में बैठे हुए थे और पप्पू यादव घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे थे। साथ ही यश शेखर ने कहा है कि आज पटना और बिहार के दूसरे इलाकों में भीषण बाढ़ आई हुई है, तब भी लोग पप्पू यादव को मदद के लिए पुकार रहे हैं, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को। अब तक की बड़ी खबर है कि पूरे देश में फिर से लगेगा लॉकडाउन। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूं तो देश के लगभग हर राज्य में लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 46,759 नए मामले सामने आ गए। इसके साथ ही भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,26,49,947 हो गई। और सुनिए डरावनी खबर कि पिछले 24 घंटे में देश में 509 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये आंकड़े यदि ऐसे ही बढ़ते रहे तो देश को जल्द ही लॉकडाउन किया जा सकता है। तो आखिर कब से लगेगा लॉकडाउन? तो देखिए, खबर में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन अक्टूबर में लगाया जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर में प्रतिदिन 5 लाख से भी ज्यादा मरीज प्रतिदिन पाए जा सकते हैं। इस समय कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगा, देश में लॉकडाउन किया जा सकता है। और ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी ने दी है। तो वहीं लगातार बारिश से उत्तर बिहार में नदियां बोरा गई है, नदियां विकराल हो गई है। 1.25 लाख आबादी प्रभावित दिख रही है। तो वहीं बगहा में 200 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, अपने घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं। बीते 48 घंटों से नेपाल और उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश हो रही है। नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण बीते दिन चंपारण और मिथिलांचल के कई गांवों में बाढ़ का संकट खड़ा हो गया। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भागने लगे। लोग एनएच और रेल के ट्रैकों पर, रेल के पटरियों के ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे। बगहा में गंडक का तांडव जारी है। शहर के आधा दर्जन वार्डों में 200 से अधिक घरों में गंडक का पानी घुस गया है। तो वहीं बेरिया में चंपारण तटबंध पर गंडक का दबाव बढ़ गया है। पूर्वी चंपारण के आधा दर्जन प्रखंडों की 70,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मोतिहारी शिवहर का सड़क संपर्क टूट गया है। सुगोली शहरी इलाके में सिकरना यानी बूढ़ी गंडक का पानी पहुंच गया है। शिवहर सीतामढ़ी NH 104 पर भी कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया है। तो वहीं मधुबनी के मधेपुर में 25,000 की आबादी बाढ़ से घिर गई है। और उधर समस्तीपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार में 3 लाख छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 170.93 करोड़ रुपए नीतीश सरकार इनको देने वाली है। छात्रों के लिए खुशखबरी। दरअसल 3 साल से लंबित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने 170 करोड़ 93 लाख रुपए छात्रों के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिए हैं। और इसे लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने तो ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिए हैं, ताकि छात्रों को पैसे मिलने में किसी प्रकार की कोई देरी ना हो। और ये पैसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज में आने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही गिरने वाली है, बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाला है और नीतीश सरकार का पत्ता साफ होने वाला है, तो वहीं अब एलजेपी का दावा है कि उमड़ने वाली भीड़ को देखकर उड़ गई है सत्ताधारियों की नींद और ये बिहार में बदलाव का है संकेत। जिस तरह से चिराग पासवान की रैलियों में उमड़ रही है भीड़, जन सैलाब देखा जा रहा है, तो उसको लेकर सत्ताधारियों की नीतीश सरकार की नींद उड़ी हुई है। और ये हाल उन सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है जहां जहां आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान पहुंच रहे हैं। और अब इनकी पार्टी दावा कर रही है कि ये पब्लिक की भीड़ को देखकर सत्ताधारियों की नींद उड़ गई है। कहा जा रहा है कि आम जनमानस का नजरिया चिराग पासवान को लेकर बदलने लगा है और ये बिहार में बदलाव के संकेत हैं।
अब आम लोग चिराग पासवान के करीब आने लगे हैं और ये देख विरोधी उनके यात्रा को विफल कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस देश की राजनीति में ये पहला मौका होगा जब सत्ताधारी दल जनता का कामकाज छोड़ अपनी सरकार, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन का नाटक कर रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। नेपाल में बारिश ने बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बारिश से नेपाल की नदियां उफना गई है, तो वहीं बिहार में सहायक नदियों का पानी फिर से गंगा को खतरनाक बना रहा है। हाल ही में तबाही मचाने वाली गंगा फिर से विकराल हो रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे पटना के गांधी घाट हो, पटना के हाथीदह, भागलपुर या साहेबगंज, हर जगह गंगा का जलस्तर खतरनाक होते जा रहा है। और गंगा के साथ बिहार की अन्य नदियां भी विकराल हो रही है। अब तो पुनपुन में भी बढ़ रहा है जलस्तर। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन का जलस्तर जहां खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर था, तो वहीं सिर्फ थोड़े ही घंटे में 60 सेंटीमीटर तक वृद्धि हो गई है। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ तबाही मचा रही है, फिर से बिहार डूब रहा है। कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव। पार्टी कार्यालय पहुंचते ही तेज प्रताप यादव ने कहा है कि शो की टीम ने साधा था संपर्क, अगर फ्लाइट का टिकट भेजते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव कपिल शर्मा की शो में जाने वाले हैं। कपिल शर्मा के शो में जाने के लिए तेज प्रताप यादव पूरी तरह से तैयार हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि शो के लोग अगर फ्लाइट का टिकट भेजते हैं तो गेस्ट बनने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। जिस जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, दरअसल बीजेपी के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर इन्होंने कहा था कि तारकिशोर प्रसाद भागलपुर में विकास के लिए नहीं बल्कि वसूली करने के लिए आते हैं, सिर्फ माल वाले लोगों से ही मिलते हैं डिप्टी सीएम। साथ ही जदयू नेता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री को पद से हटा देने के लिए और पार्टी से निकाल देने की भी मांग की थी। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि जदयू विधायक को बिहार के डिप्टी सीएम से प्यार हो गया है। अब घूसखोर डिप्टी सीएम बोलने वाले गोपाल मंडल बोल रहे हैं कि हिंदी में कहता हूं कि तारकिशोर बाबू आपको प्रेम करता हूं, और अंग्रेजी में इन्होंने कहा कि आई लव यू। गोपाल मंडल ने कहा कि गुस्से में ये बयान मैंने दे दिया था, भाई भाई में विवाद होते रहता है तो सुलह भी होती है। इन्होंने कहा कि मैं आपको हिंदी में ये कह रहा हूं कि आपसे प्रेम करता हूं, तो वहीं अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि आई लव यू।